तो गुड इवनिंग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लास्ट क्लास में हम कर रहे थे और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने देखा था अल्फा जो था हमारा वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल ओरिजिनल मोल्स। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा था जिसे हमने कहा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज अगर निकालना है तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आपको लास्ट क्लास की याद हो तो हमने आपसे कहा था एक रैंडम इक्वेशन ले रहे हैं, ए गिव्स यू बीबी। एक कोई ए गैस है जिसके ए मोल थे, वो कन्वर्ट हुए बी गैस में जिसके स्मॉल बी मोल्स थे। तो हमने आपसे कहा था सपोज टी इज इक्वल टू 0 पे हमने ए के एन मोल्स ले लिए और बी के कोई मोल्स नहीं है, या आप 0 भी लिख सकते हैं, डैश लिख सकते हैं। अब हमने आपसे कहा कि भाई जब इक्विलिब्रियम जब हमारा हुआ तो इसमें से कुछ मोल कम हो गए और जितने मोल कम हुए उतने मोल मल्टीप्लाइड बाय बी बाय ए, ये आपके बी के मोल बन गए। फाइन, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो हमने ले लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, अगर मैं आपसे कहूं अल्फा क्या है, तो अल्फा पहले तो ये देखेंगे भाई किसके बारे में बात हो रही, तो ए डिसोसिएट हो रहा है तो जनरली इसको अल्फा ए कह देते हैं। ये हमारा हो गया, कितने डिसोसिएट हुए हैं, एक्स, और टोटल कितने थे बेटा, एन। तो यहां से आप कह सकते हैं एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी आ गई एन इंटू अल्फा। अब मैं अल्फा ए बार बार नहीं लिख रहा हूं, अल्फा का मतलब अल्फा ए है। ठीक है, ओके। तो ये मेरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गई एक्स अपॉन एन, यहां से एक्स इज इक्वल टू एन अल्फा आ गया। अब जरा देखें, हमने आपसे कहा कि भाई हमारे पास जो ए के मोल थे वो n1 माइनस अल्फा हो गए और बी के जो मोल थे वो b बाय ए एन अल्फा हो गए। ठीक है, यहां से हमने पार्शियल प्रेशर हाँ ऑफ ए निकाला, पी ए जिसे आप कह रहे हैं। पी ए क्या आएगा, एक्स ए इंटू पी टोटल, और इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ बी आएगा एक्स ए इंटू पी टोटल, जहां पे एक्स ए जो है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक, अच्छा जी, एक्स ए कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, ए के कितने मोल्स हैं बेटा, n1 माइनस अल्फा, और टोटल मोल्स कितने, टोटल मोल्स देखो n1 माइनस अल्फा प्लस बी बाय ए एन अल्फा, ये कह सकता हूं। इसी तरह से एक्स बी अगर मैं लिखूं तो एक्स बी को मैं लिख सकता हूं बी बाय ए एन अल्फा डिवाइडेड बाय एन 1 माइनस अल्फा प्लस बी बाय ए एन अल्फा। कुछ बात समझ में आई? अब याद क्या रखना है, ये इतने सब बार बार करते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसको लिखना कैसे, देखो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, हाँ जी 1 माइनस अल्फा, एन तो कैंसिल हो जा रहा है, एन कैंसिल हो जा रहा है, देखो एन आपका कैंसिल हो गया तो एन कहीं आएगा ही नहीं, ये आपका 1 माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस बी बाय ए अल्फा। रट जाए अच्छी बात है, नहीं तो अभी क्वेश्चंस में बता दूंगा, इसको रटने की जरूरत भी नहीं होती। एक्स बी इज इक्वल टू, हाँ ये क्या जाएगा बेटा, बी बाय ए अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा प्लस बी बाय ए अल्फा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर आप पी ए लिखें तो पी ए आपका एक्स ए पी टोटल, अच्छा वो तो हमने ऊपर लिखा हुआ है, सीधे सीधे केपी लिख देते हैं, सीधे केपी लिख देते हैं। केपी कैसे लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर तो हमने निकाल लिया, अब मुझे बता दीजिए केपी कैसे लिखेंगे। केपी हमने आपसे कहा था प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर बी, यहाँ पे बी है प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए, यही आएगा, चेक कर लो। ओके, अब यहां पे अगर आप देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बी टू द पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स ए टू द पावर ए और पी टोटल टू द पावर बी माइनस ए।
हाँ, इसका ध्यान रखिएगा अभी, क्योंकि ये आगे जब हम नंबर्स के साथ यूज करेंगे किसी इक्वेशन में वैल्यूज लेके दिखाऊंगा अभी आपको, बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए ये दोबारा लिखा है मैंने आपको। तो केपी इतना आ गया आपका, ठीक है। अब बेटा आप मजेदार बात देखिए, यहां पर जब आप पीबी और पीए की वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, पीबी की वैल्यू जरा देखें, एक्स ए इंटू, सॉरी एक्स बी की वैल्यू डाल देते हैं, एक्स बी की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। एक्स बी और एक्स ए, पीवी की वैल्यू तो हमने रख दी। एक्स बी क्या है, बी बाय ए एल्फा टू द पावर बी अपॉन 1 माइनस एल्फा प्लस बी बाय ए एल्फा, ऐसा ही आया देखो, टू द पावर बी, ये रहा एक्स ए, ओके। और एक्स बी क्या आया, सॉरी एक्स बी तो आ गया, एक्स ए क्या आया, 1 माइनस एल्फा टू दी पावर ए, और ऊपर आपका जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस बी बाय ए एल्फा टू दी पावर ए, कुछ ऐसा आ रहा है क्या। और यहां पे पी टोटल, अब पीटी लिख देता हूं उसको, बी माइनस ए, कुछ ये बन गया होगा, ओके। तो के पी की वैल्यू आई बेटा आपकी बी बाय ए एल्फा टू दी पावर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा टू द पावर ए, p total upon 1 minus alpha plus b by a alpha to the power b minus a, ठीक। अब देखो इसमें कहीं पर भी n नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है n से, और n था क्या, हमने कितने मोल लिए, इस पे ये डिपेंड ही नहीं करता केपी कि हमने कितने मोल इनिशियली लिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन, एन कहीं आ ही नहीं रहा बेटा, समझ में आया। तो हमारा जो केपी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, देखिए बी ए वाले टर्म आ रहे हैं, फाइनल जो टोटल प्रेशर है उस पे डिपेंड कर रहा है, यस। और वो एक टर्म आया है ना, ये वाला टर्म, इसे हम एन टी कह लेते हैं। हाँ, ये एक नंबर है, टोटल मोल्स नहीं है, ये एक नंबर है जिसे हम कहेंगे 1 माइनस एल्फा प्लस बी बाय ए एल्फा, ऐसे करके हमें इसे ये याद रखना है। तो एन टी याद रखना हमें, ये क्या आएगा हर एक इक्वेशन के लिए अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस चीज को याद रखिए, ठीक। अब इनके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कैसे आपको जब न्यूमेरिकल दिए जाएंगे तो इनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। अभी मैं सिर्फ अल्फा के टर्म्स में केपी लिखाना आपको सिखा रहा हूं, बाद में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मेरे पास एक गैस है N2O4 जो गैसियस स्टेट में थी, और ये गैसियस स्टेट से डिसोसिएट की और इसने 2NO2 गैस बना दिया। सबसे पहला काम बेटा बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब आपको पता है कि इनिशियल मोल से कोई मतलब नहीं है, तो आपको इनिशियल मोल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस एल्फा, 1 फ्रैक्शन आपके पास था, उसमें से अल्फा फ्रैक्शन आपका डिसोसिएट हो गया, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, समझ में आ रहा है। और यहां पे आपके पास कितना बन गया, 2 अल्फा, कुछ बात समझ में आई। अच्छा, अब कुछ चीजें जो बार बार हमें जरूरत होंगी, एक तो हमारा टर्म था b माइनस ए, यहां पर b क्या है, b है मेरा 2 और a है मेरा 1, ध्यान रखना। नंबर ऑफ मोल्स इन बैलेंस्ड इक्वेशन, ओके, ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो b माइनस ए कितना हो जाएगा बेटा, आपने कहा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। एक तो ये चीज हमें चाहिए थी, ठीक है। दूसरा एक और टर्म हमारे पास आया था एनटी। अब देखना एनटी क्या है, एनटी है बेटा जो फाइनली इक्विलिब्रियम के टाइम पर टोटल है, ये कितना आ गया, 1 माइनस एल्फा प्लस 2 एल्फा। तो वो जो बी बाय ए ये वो करके जितना याद करना था, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस क्या ध्यान रखना है, मुझे एक टर्म चाहिए एनटी। एनटी क्या है, इक्विलिब्रियम पे जितने भी ये फ्रैक्शन चल रहे हैं इनका सम। कुछ बात समझ में आई। अब देखो केपी कैसे लिखेंगे, केपी इज इक्वल टू प्रोडक्ट 2 अल्फा है, इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा
इसकी पावर 1, ये कोफिशिएंट का ध्यान रखिएगा बी और ए का, ठीक है। पी टोटल अपॉन 1 प्लस अल्फा लिख दूं, ओके, टू दी पावर 2 माइनस 1 आ गया। मैं यहां पे फॉर्मूला आपका लिख देता हूं, केपी इज इक्वल टू 2 अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ओके, सॉरी 2 अल्फा टू द पावर बी 1 माइनस अल्फा टू द पावर ए, और यहां पे आपका आ जाएगा पी टी बाय एन टी टू द पावर बी माइनस ए। ये आपका फॉर्मूला था। कुछ बात समझ में आई? अब बेटा यहां पे हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर बाय, अच्छा इसको 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख दूं, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा है, इनटू पी टोटल, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब जरा एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है, देखिएगा। अब जरूरी नहीं कि ये हमेशा आपको सिंगल गैस में हो, ऐसा भी हो सकता है कि PCl5, ये आपकी ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और खूब मिलेंगे आपको, हाँ जी, PCl5 गैसेस स्टेट में, PCl3 गैसेस स्टेट में, और Cl2 भी गैसेस स्टेट में, फाइन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा दी गई है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, इक्वेशन को आप यहां पे लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, यहां पे लिखेंगे अल्फा, और यहां पे लिखेंगे अल्फा। ये बात समझ में आई? बिकॉज 1 मोल ऑफ PCl5 gives 1 मोल ऑफ PCl3 एंड 1 मोल ऑफ Cl2, तो अल्फा कितना देगा? अल्फा मोल PCl3 और अल्फा मोल Cl2, तो हमने क्या कहा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा ये मिल गए। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बता दो कि यहां पर आप Kp कैसे लिखोगे, Kp कैसे लिखोगे? जहां प्रेशर लिखते थे ना, हाँ वहां पर आपको करना क्या है, बस एनटी निकालो, सबसे पहले एनटी देख लो। एनटी क्या था? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, तो ये आपने का 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस अल्फा आ गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा जी, और बी माइनस ए क्या आ गया? बी माइनस ए, ये थोड़ा ध्यान से, बी माइनस ए में क्या है भाई, ये भी बी है, ये भी बी है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 माइनस 1, बी में दोनों आ गए, आप ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये आपका 1 आ गया, क्लियर है? अब इसको लिखेंगे कैसे, अल्फा टू दी पावर 1, ये अल्फा है, यहां पे 1 लिखा होगा, इंटू अल्फा टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा टू दी पावर 1, अभी मैं सब लिख दे रहा हूं, बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, पीटी अपॉन एनटी टू दी पावर बी माइनस ए आपका 1 है। ये बात समझ में आई? तो इसको आप क्या लिखेंगे, Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा पीटी अपॉन 1 प्लस अल्फा, चेक कीजिए, तो ये क्या आ गया आपका, Kp इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी टोटल बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल। एक इक्वेशन और देखते हैं बेटा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा मेरे पास अमोनिया है और ये अमोनिया डिसोसिएट हो गई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, ठीक, ओके, बिल्कुल गैसेस स्टेट आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको ये दी हुई है, तो अब ये नहीं कि आपको 2 लिखना पड़ेगा, नहीं 1 माइनस अल्फा ही लिखना है, बस यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपके पास हाफ अल्फा और ये आपके पास 3/2 अल्फा आएगा। अब ये समझना ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान वाली चीज बेटा, 2 मोल अमोनिया आपको क्या दे रही है, 1 मोल N2 और 3 मोल H2, ये समझ में आया?
अब डिसोसिएट कितना हो रहा है, अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 मोल कितना देगा, हाफ और 3/2। तो अल्फा मोल कितना देगा, हाफ इंटू अल्फा या अल्फा/2 और 3/2 अल्फा। तो यूनिटरी मेथड है जो हमने कहा किया था, मोल कॉन्सेप्ट जब किया था तब ये सब चीजें की, ठीक है। तो वही चीज आपको लिखनी और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बार बार इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो मैंने आपको कराई है ये लीजिए, और जो एनसीईआरटी में 1-2 और दी होंगी वो ले लीजिए, वैसे मैं सारी करा दूंगा आपको, ठीक। ओके, अब जरा देखिएगा केपी लिखेंगे तो कैसे होगा। तो केपी लिखने के लिए हमने आपसे क्या कहा, सबसे पहले तो आप b-a कैलकुलेट कीजिए। अब b का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भाई ये 3 है और ये मेरे पास 1 है, इन दोनों का सम b क्या होता है, हाँ, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 3 + 1, ये आपका b बना। और यहां a कितना है, a है 2, तो ये -2 कर दें, लिख दें ऐसे। ओके, तो आपने कहा सर ये तो मेरे पास 2 आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए b - a आ गया, n टोटल क्या आया, n टोटल क्या था, ये जितने टर्म लिखे हुए इन सबको ऐड कर दो, ठीक। तो करिए जरा क्या आ रहा है, 1 - अल्फा + 2 अल्फा, तो ये 1 + अल्फा आ गया, ठीक है। हाँ, अब देखिए 3 जगह तो सेम सेम आ गया हमारा, 1 + अल्फा ही चल रहा है, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब जरा केपी लिखने की कोशिश करते हैं। केपी कैसे लिखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हाफ अल्फा पावर 1, 3/2 अल्फा, इसकी पावर क्या 3, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है, ओके, डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा, ये आपका रिएक्टेंट है, इसकी पावर 2, ये 2 कहां से आया, 2NH3 था, क्लियर। फिर आप लिखेंगे P टोटल अपॉन N टोटल की जगह 1 + अल्फा लिख दूं, और इसकी पावर हम कर देंगे 2। कुछ बात समझ में आई। तो KP आप लिखेंगे, जरा इसको सॉल्व करें, 3 क्यूब आपका हो गया 27, ओके 27, 2 × 2 क्यूब 16, अल्फा अल्फा टू द पावर 4, ये आया, नीचे आया 1 - अल्फा होल स्क्वायर 1 + अल्फा होल स्क्वायर इंटू P टोटल होल स्क्वायर। भाई मेरे पास तो कुछ ऐसा बन रहा है, और इसको आप चाहें तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। KP = 27/16 अल्फा टू द पावर 4 1 - अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर PT स्क्वायर। चेक कीजिए आपके पास ये बना KP की वैल्यू या नहीं बनी। एक बेटा और एग्जांपल देख रहे हैं, लेट्स से हमारे पास HI गैस थी और ये हमारी डिसोसिएट हुई H2 और I2 में। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर HI = हाफ H2 और हाफ I2 लिखा है तो फिर हाँ, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होंगे। अभी हम इसके लिए ले रहे हैं, ठीक। यहां पे आप क्या लिखेंगे, 1 - अल्फा, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। H2 कितना बनेगा जल्दी बताओ, अब आप बताओ मुझे। 2HI से 1H2 बन रहा है, तो अल्फा HI से कितना बनेगा, अल्फा/2, ठीक है। और इसी तरह से I2 भी आएगा आपका अल्फा/2। कुछ बात समझ में आई, अब चीजें आसान हो गई होंगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहीं पर बेटा NT निकाल लेते हैं। NT कितना आया जल्दी से बता दो, 1 - अल्फा + अल्फा, 1 आ गया, वेरी गुड, देखिए 1 आ गया सबका, NT समझ में आ गया। अच्छा, B - A क्या आया, B - A, जल्दीबाजी नहीं जल्दीबाजी नहीं, B - A, H2 का 1 I2 का 1, ये तो आपका B बना। B क्या था, सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और A में क्या है, ओ A तो माइनस करना है, A जो है आपका -2 हो गया, वेरी गुड। तो B - A 0 आ गया,
हाँ, अब बेटा अगर इतनी ही इक्वेशन आनी है तो ये सब तो बार बार प्रैक्टिस करके रट लो ना, मतलब घोटना नहीं है, 3 बार प्रैक्टिस करोगे वो अपने आप ही समझ में आने लगे। सॉल्व पूरा पूरा करना, कभी भी ऐसा नहीं कि सर मेरे को तो आंसर रट सकते हो, किसी की मेमोरी बहुत शार्प है, अच्छी बात है, बट आपको मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो केपी कैसे निकालेंगे? केपी कैसे निकालेंगे? अल्फा बाय 2 पावर 1, ये हाइड्रोजन का आया। अल्फा बाय 2 पावर 1, ये I2 का आया। HI के लिए 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर आया। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर हम यहां लिखेंगे PT अपॉन NT टू दी पावर 0। तो KP की वैल्यू क्या आ गई? अल्फा स्क्वायर बाय 4 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि HI वाले केस में आपका जो KP है वो प्रेशर डिपेंडेंट है ही नहीं। PT टू दी पावर 0 तो आपका 1 हो गया ना बेटा, ये वाला टर्म 1 आ गया, PT पे डिपेंडेंस खत्म हो गई। कुछ भी प्रेशर हो, कुछ भी प्रेशर हो, आपका KP जो है वो इसमें HI में। लेकिन बाकी सारे केसेस में जब आप देखेंगे, अमोनिया आपने देखा, देख रहे हैं आप अमोनिया, हाँ, यहां पर PT के साथ कैसा रिलेशन था? जो टोटल प्रेशर आ रहा है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है ना। बाकी और फैक्टर तो हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। यस, एक हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट। तो मान लीजिए मेरे पास एक जार है, इस जार में मेरे पास कोई गैस है, अभी ये गैस है, ठीक। तो आप बड़ी इजीली कह सकते हैं कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा टोटल मास हो जाएगा। बात समझ में आई? टोटल मास क्या हो गया? जो भी हमारी गैस थी, हमें पता है केवल वो अमोनिया थी, अगर हमें पता है कि वो टूटी नहीं है, हमने कहा वो पूरी की पूरी अमोनिया है, तो आप क्या करोगे? टोटल मास को, जो गैस का मास है, उसको आप अमोनिया के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। या आप ये कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास दैट इज इक्वल टू टोटल मास। ठीक, चलिए। अब भाई ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? अब क्या हुआ कि यहां से, इनमें से मान लीजिए ये जो था ये ब्रेक कर गया, इसने H2 और N2 आपको दे दिए। ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए? बढ़ गए। तो अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा मुझे ये नहीं पता कि भाई अमोनिया के कितने N2, लेकिन मुझे टोटल मोल्स पता है, N टोटल कितने हैं ये पता है। N टोटल कितने हैं ये पता है। ठीक, तो आपका जो न्यू मॉलिक्यूलर मास आएगा या ऑब्जर्व्ड, इसी को आप क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो जाएगा? टोटल मास जो था डिवाइडेड बाय न्यू मोल्स लिख दो। हाँ, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, अभी लिखा रहा हूं आपको, चिंता मत कीजिए, अभी पूरी चीजें लिखाऊंगा, ये सब समझ लीजिए पहले, पहले इसको समझिए। अच्छा, ओके, नंबर लेके समझते हैं, नंबर लेके समझते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपसे कहा मान लीजिए भाई ये मेरे पास m ग्राम है, 100 ग्राम है मान लो, ठीक है, और इस पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स, मोल्स जो हैं वो n मोल्स है। ठीक, अच्छा इसको स्मॉल m कर लेते हैं। m ग्राम गैस है, n जो है मेरे पास मोल्स हैं, अभी ये प्योर गैस है, ठीक। तो आपके मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? m ग्राम डिवाइडेड बाय n मोल्स, तो ये आपका m ग्राम बाय n मोल्स, ये मेरा मॉलिक्यूलर वेट आ गया। हाँ, ठीक है, इसको जनरली आप कहते हैं थ्योरेटिकल। अब भाई आपने गैस कंटेनर लिया,
अब आपका आता है एम ऑब्जर्व्ड। बोलिए भाई ये एम ऑब्जर्व्ड क्या है? तो जो आपका एम थ्योरेटिकल आया उसको आप डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस या 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा, 1 प्लस n माइनस 1 एल्फा। अभी बता रहा हूं ये क्या चीज है। ठीक, तो इसको लिखेगा कि ये ऑब्जर्व्ड वाली चीज क्या है। मान लीजिए मैंने फिर से आपसे कहा मेरे पास कोई गैस थी, ए गैस थी, और ये कन्वर्ट हो गई या डिसोसिएट हो गई बीबी गैस में। फाइन, एन मोल मेरे पास थे, इनिशियली ये 0 थे, ये मैं कह रहा हूं टी इज इक्वल टू 0 यानी इनिशियली। अब मैंने आपसे कहा इक्विलिब्रियम के टाइम, लेट से टाइम टी था उस समय मेरे पास एन माइनस एल्फा ये बने बचे, एन माइनस एल्फा ये बचे, एल्फा क्या हुए, निकल गए। ठीक है, अच्छा एन माइनस एल्फा ना लिख के आप इसको एन वन माइनस एल्फा लिख दीजिए, एन वन माइनस एल्फा लिख दीजिए। ठीक है, और यहां पे आपके पास आ गए बी बाय ए एन एल्फा, ये आया था। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन लिखी थी वो देखिए। अच्छा, अब बेटा यहां पर जो आप मॉलिक्यूलर वेट ले रहे हो वो आपका ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। क्यों? क्योंकि इस समय आपके पास ए गैस भी है और बी गैस भी है, दोनों गैस हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ए है तो मुझे पता है मेरा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ओके, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? टोटल इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को बेटा। ए से बी जब बनी तो मान लो पहले जो है वो 1 किलो गैस थी, अब एक गैस ए गैस जो है वो 750 ग्राम है, दूसरी 250 ग्राम है, रहेगी तो 1 kg। तो टोटल इनिशियल मास ऑफ रिएक्टेंट ये तो इतना ही रहेगा, बट जो आपके नए वाले मोल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन इक्विलिब्रियम, इसी को आप कहते हैं ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया? तो जरा इसको लिखें एम ऑब्जर्व्ड। ये क्या हो गया समझना इसको। आपने कहा पहले एन थे मल्टीप्लाइड बाय एम थ्योरेटिकल, यही तो आपकी टोटल गैस थी। ए गैस जो आपने ली हुई थी वो आपकी क्या थी? आप ए से भी शुरू कर सकते हो, बी से भी शुरू कर सकते हो, तो एम इंटू एन थ्योरेटिकल ये थी। अच्छा, अब आपके पास ये एन टोटल, ये एंटी नहीं है, एन टोटल है, ध्यान रखना। हाँ, एन इंटू एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय एन टोटल कितना हो गया? एन माइनस एन एल्फा प्लस बी बाय ए एन एल्फा। और मजेदार बात ये कि ये जो आपका एन था ये सब कैंसिल हो गया। कुछ बात समझ में आई? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, हम्म, कुछ समझ में आ गया? ओके ओके। अब बेटा एक रिलेशनशिप देख रहे हैं कि इक्वलेंट ग्रेटर देन 1000 और अल्फा के बीच किस तरह का रिलेशन आएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए अब मैं आपसे, जैसे अभी तक मैं आपको गैसेस दे रहा था, अब मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में लिख रहा हूं उसे। मैंने आपसे कहा रिएक्टेंट ने मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दिया। ये अलग अलग मेथड इसलिए बता रहा हूं कि आपको बुक्स में अलग अलग मेथड मिलेगा। अब एक मेथड मैंने सिखाया और फिर वो बुक में कुछ अलग दिखेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि एक रिएक्टेंट आपके पास था, उससे आपको कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने आपसे कहा कि T इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली हमारे पास R जो था वो 1 था और P हमारे पास 0 था। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे
किसी टाइम टी पर मेरे पास इक्विलिब्रियम आ गया और इक्विलिब्रियम पे मैंने आपसे कहा कि अल्फा जो रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो गया, 1 माइनस अल्फा यहां पे आया और इससे मेरे प्रोडक्ट अल्फा बन गए। फाइन, अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे कहूं केपी लिख दो जल्दी से, अभी अभी प्रैक्टिस कराई थी आपको, केपी लिख दो। यहां पे देखिए ए और बी की वैल्यू 1 है, हमने आर और पी लिया हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए ऐसा हमने किया हुआ है। तो अब आप क्या कहोगे, अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे अल्फा टू द पावर 1, 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1, ओके, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय पीटी अपॉन 1 प्लस, अच्छा इसको वाला टर्म लिख दें हम, एन टोटल वाला, एन टोटल टू द पावर डेल्टा एन गैस, ऐसे लिख दें। ओके, ठीक है। अच्छा अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है यहां पर, अगर आप अभी मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा एन जी को, क्योंकि मैंने 1 और 1 लिया हुआ है, वो 0 ले लूं। किसमें आया था हमारा, एक केस में आ चुका था ना, एच आई वाले केस में, बिल्कुल सही बात। तो यहां से मैं केपी के लिए क्या कह सकता हूं, केपी मेरा कितना आ गया, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बस इतना बता दो मुझे, ये सबको समझ में आ रहा है? मैंने थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लिया बेटा यहाँ पे कि मैंने डेल्टा एनजी 0 ले, और केसेस में पीटी पे डिपेंडेंसी भी आ सकती है, बट इस समय समझने के लिए मैंने क्या किया, केपी को मैंने अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा रखा, क्योंकि डेल्टा एनजी 0 है, तो वो वाला सारा टर्म पीटी बाय एनटी वाला टर्म मेरा जो है वो कुछ भी हो, डेल्टा एनजी 0 होने की वजह से बना जाएगा। अब जरा समझना, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, केपी मैं आपसे कह रहा हूं ये 1000 से बहुत बड़ा है या बराबर है, ठीक है, या तो बड़ा है या बराबर है, ओके। यहां से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए, इक्वल वाली बना लेते हैं, इक्वल वाली बना लेते हैं, या आप चाहो तो इनइक्वालिटी लगा दो, कोई बात नहीं। अल्फा ग्रेटर देन दिस, दैट इज 1000 माइनस 1000 अल्फा, ये समझ में आया? ओके, ये आपका हो जाएगा 1001 अल्फा इज ग्रेटर देन, डबल लिख दिया मैंने अल्फा, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, क्या ये आ रहा है, चेक करो। अच्छा, अब आपने कहा सर अल्फा जो है वो क्या आ गया, 1 अपॉन, ये एक जीरो ज्यादा है, 1.001 कुछ ऐसा आ रहा है, चेक करो बेटा, क्या ये आया? अच्छा, अब इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको 1.001 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, बाइनोमियल लगा दीजिए, 1 प्लस 0.001 टू द पावर -1 आपका हो जाता था 1 माइनस 0.001, तो ये आपका 0.999 आ गया अप्रोक्सीमेटली। सो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.999। अब बेटा आप इसको रट सकते हो, अगर आपके पास केपी 1000 से बढ़ा दिया हुआ है तो आपका अल्फा क्या होगा, 0.999, इसका मतलब समझे, इसका मतलब 99.9% डिसोसिएशन हो गया। अगर 99.9% डिसोसिएशन हो गया, इसका मतलब आपकी रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, कंप्लीट रिएक्शन, सारे के सारे जो रिएक्टेंट थे वो आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, सारे के सारे। हाँ, तो एट द एंड यू विल गेट ओनली प्रोडक्ट 0.001% आपको, सॉरी 0.1%, 0.1% आपको क्या मिल रहा है, रिएक्टेंट, उसे ढूंढे ना मिलेगा,
उतने सारे प्रोडक्ट में कहाँ वो 0.1% दिखेगा। समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल इसका रिवर्स देखते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम ये आपको 1/1000 दिया हुआ है एंड अल्फा। वैसे तो आप इसको रिवर्स रिएक्शन से भी चेक कर सकते हो, बट मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। यहां से क्या आ जाएगा आपका, केपी आपका आया था अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/1000, ऐसा गिवन है आपको। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 1000 अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ओके, सो यहां से अल्फा शुड बी लेस देन 1/1001। ये आया, चेक करो जरा, अल्फा की वैल्यू ये आई। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1/1000 कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.001। ये सॉल्व करने का तरीका, आप रिजल्ट पे ध्यान रखना। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल में डिराइव करने के लिए आ गया तो वाली चीजें। यस, इसको आप लिख सकते हैं 0.999 बाय 1000। जरा चेक करो, ये आ रहा है। अभी अभी ऊपर हमने लिखा था 1 प्लस 0.001 टू द पावर -1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा। यहां दिखा देता हूं आपको, 1 प्लस 0.001 टू द पावर -1 इज 1 माइनस 0.001, तो ये आपका 0.999 डिवाइडेड बाय 1000। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो उसे। तो अल्फा आपका लेस देन 0.00999, ऐसा आ जाएगा क्या? ओके, तो भाई ये क्या बन गया? अल्फा 0.001 लिख दूं, या इसे मैं लिख सकता हूं अल्फा लेस देन इक्वल टू 0.1%। मतलब 0.1% डिसोसिएट हो रहा है यार। तो 99.9% तो मेरे पास रिएक्टेंट हैं, कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं। समझ में आया? तो अगर आपको कहीं पर के इक्वलेंट 1000 से बहुत बड़ा दिया हुआ है तो आप कहेंगे 99.9% वो डिसोसिएट हो गया होगा। और अगर वो 1000 से कम दिया हुआ है, इसका मतलब वो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी, डिसोसिएशन होना स्टार्ट ही नहीं होगा। 0.1% डिसोसिएट करा के क्या ढूंढोगे? अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। वो आपसे कहेगा PCl5 गिव्स यू PCl3 प्लस Cl2 गैसेस स्टेट में है। के की वैल्यू आपको 1000 दी है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मुझे के की वैल्यू 1000 से ऊपर दी है तो मैं क्या कहूंगा? अल्फा मेरा 1 है। ठीक है, लेकिन अल्फा 1 के इक्वल है, 1 नहीं है, 1 के क्लोज है बहुत, ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन। यही तो बात हुई। अब हमें सॉल्व करना है। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा ये अल्फा। ठीक है, केपी लिखेंगे, ये सारी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। केपी हम लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पीटी। ये आया था, चेक करो। ओके, अब हो सकता है आपको इक्वेशन में पीटी दिया हो, यहां पे मैं कैलकुलेशन के लिए पीटी को 1 ATM ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एजम्पशन है। आपको क्वेश्चन में पीटी दिया होगा 2 ATM 4 ATM कुछ भी दे दिया होगा। ठीक है, तो अभी मैं ये पीटी मुझे परेशान ना करे, इसलिए मैं इसको 1 ATM ले रहा हूं। तो अब मेरे पास क्या आ गया बेटा? केपी। केपी की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और मैंने आपसे कहा कि ये किसके बराबर है? 1000 से ज्यादा। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सारी एक्सरसाइज की, याद आया? ओके, अब थोड़ा सा कुछ चेंज हो चुका है। देखिए वहां पे टर्म्स चेंज थे, यहाँ पे कुछ अलग है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 1000 माइनस 1000 अल्फा स्क्वायर। वहां पे अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा चल रहा था शायद। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर चल रहा है। ओके, अब जरा देखें क्या आएगा।
अब क्या आएगा, यहां से आपका आ गया 1001 अल्फा स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आपने कहा सर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए 1000/1001। कुछ बात समझ में आ रही? ओके, सो अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 1/1.001 टू द पावर हाफ। क्लियर है? अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हैं? अल्फा टू द पावर 1.001 टू द पावर माइनस हाफ। अच्छा, ये जीरो नहीं है, ये 1 है। एक मिनट, ये आएगा, जरा देखो, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन जब आप करेंगे तो ये आपका जाएगा 1 माइनस 0.001 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपका आ गया 0.9995। जरा चेक कर लेना एक बार बेटा, ये कितना आएगा? 0.005 नहीं, 0.0005 30। ठीक है, यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका अल्फा जो आ गया दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 99.95%। ये है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCL 5 के केस में। तो ये नहीं कि आपको हमेशा 100% उसे एजम्पशन आप ले सकते हैं। 99.95% इज वेरी क्लोज टू 100%। ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपसे किस वे में पूछा गया। अगर आपको निकालना है तो आप कहेंगे परसेंटेज में ये दिया हुआ है तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा इसको रिवर्स करके अगर देखें, k शुड बी लेस देन 1/1000, k शुड बी लेस देन 1/1000। अगर हम इसको देखें तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इट शुड बी लेस देन 1/1000, ये आएगा। ठीक है, ओके, यहां पे हमने आपसे कहा 1000 अल्फा स्क्वायर, दैट शुड बी लेस देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ओके, अच्छा स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर भी है, तो ये आपका हो जाएगा 1001 अल्फा स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। अल्फा स्क्वायर शुड बी लेस देन 1/1001। क्लियर है? ओके, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1.001 टू द पावर माइनस हाफ। ओके, अल्फा शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? 0.000। कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, चेक कीजिए, चेक कीजिए क्या आ रहा है। हाँ, इसमें बेटा इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका 1000 कॉमन लेने पे 1.001 बनेगा। ठीक है, और इसको जब आप देखेंगे तो ये आपका लेस देन 0.0005, वो ऊपर वाले टर्म से इस तरह से आएगा, और ये आपका 0.05% ही डिसोसिएट होगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इज 0.05% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मजेदार बात क्या है कि भाई आपका अल्फा, आपको ये पता चल गया कि या तो 0 होगा या अल्फा की वैल्यू 1 होगी। कब होगी? जब ये 1/1000 से k की वैल्यू कम होगी या k की वैल्यू 1000 से ज्यादा होगी। ये समझ में आया? अब अगर आपने किसी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू को 0 या 1 रखा, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन या नेग्लिजेंस थ्योरी। ठीक है, हाँ, नेग्लेक्शन थ्योरी भी कह सकते हैं। तो होता क्या है, जरा इसको समझिएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरा x जो है, x इज वेरी स्मॉल, और वेरी भी नहीं, मैं वेरी वेरी स्मॉल कर दे रहा हूं। बहुत ध्यान से समझना, x इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब 0.00001 इस टाइप से कोई नंबर है।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि x इंटू वाई, तो क्या आप x को नेग्लेक्ट कर सकते हो? x कांट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 1 प्लस एक्स, समझना बेटा, 1 प्लस एक्स, तो अब 1 के कंपैरिजन में x की वैल्यू क्या है? बहुत छोटी। तो आप क्या कहोगे? x कैन बी नेग्लेक्टेड। ये नेग्लेक्शन थ्योरी जो है, ये पूरी जान है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम के। आगे आयनिक इक्विलिब्रियम में ये बहुत यूज करेंगे और सारा खेल इसी का होना है, ठीक है? इसलिए मैं आपको इस वे में समझा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि x प्लस वाई, मान लीजिए कोई दो वैल्यू है x प्लस वाई, अब आप x को इग्नोर करोगे या नहीं करोगे, या नेग्लेक्ट करोगे या नहीं करोगे? मतलब x की वैल्यू को जीरो लेना है कि नहीं लेना? देखो यहां पर आप इसको समझो, अगर मैंने x को जीरो ले लिया होता तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया होता, ठीक है? हाँ, अब वो डिपेंड करेगा कि भाई मेरी y की वैल्यू क्या है। मान लो, इसको ऐसे समझो, मान लो मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरी 10 टू द पावर -5 है और ये मेरी 10 टू द पावर 10 है। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कहां से इसको नेग्लेक्ट कर दोगे आप? समझ में आया? तो नहीं कर सकते। ओके, अब इसी तरह से यहां पर डिपेंड करेगा कि मेरी y क्या है। अगर मेरी y x के कंपेरेबल हुई तो हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बट अगर मेरे पास x मच मच लेस देन y है तो मेरी x नेग्लेक्टेड। समझ में आया? नेग्लेक्टेड मतलब ऑलमोस्ट मैं उसे जीरो ले लूंगा। बिल्कुल यही केस 1 वाला होगा। हाँ, अब कई बार तो ये चीज समझ में आ जाती है, लेकिन कई बार बड़ा कंफ्यूजन रहता। तो जरा सी एक छोटा सा, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैंने आपसे कहा मेरे पास एक गैस है 2A प्लस 3B, ये एक मैंने आपको रिएक्शन दी है। 2A गैस थी, 3B गैस थी, और इससे मेरे पास इक्विलिब्रियम में आई C गैस और साथ में 2D गैस। ये मैंने आपको दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, इनिशियली मैं आपको कुछ मोल्स भी दे रहा हूं, और अब देखिए मैं बहुत ही रैंडम वे में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1 C और D के भी मान ले रहा हूँ, यहाँ 2 थे या 3 थे, ये इनिशियली थे। ध्यान से समझना, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें लिमिटिंग कौन है? ये सब सिखा चुका हूं आपको। सबसे पहला काम, चेक लिमिटिंग रिएजेंट। कभी भी रिएक्शन हो रही हो तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना। बिल्कुल सही बात आपने कही कि भाई यहां पे 1/3 और यहां पे 1/2, छोटा कौन? याद आया? जितने मोल्स थे उनको आपसे कहा था कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो जो छोटा आए वही लिमिटिंग होगा, तो ये आपका लिमिटिंग हो गया। याद आ गया ना सबको? हाँ, आंसर भेज दिया था आपने मुझे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलिए। तो अब जो वो अल्फा टर्म लिख रहे थे ना हम, 1 माइनस अल्फा, वो किसके लिए आएगा? लिमिटिंग के लिए। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 1 माइनस अल्फा। कुछ बात समझ में आई? इक्वेशन में बात समझ में? ये बिल्कुल एक्सट्रीम केस दे दिया मैंने, इससे टेढ़ा केस नहीं आ सकता आपको। आपने देखा लिमिटिंग रिएजेंट, तो भाई रिएक्शन जो हो रही है किसके बेसिस पे हो रही है? बी के बेसिस पे हो रही है, क्योंकि वो लिमिटिंग है। अच्छा, ए कितने कंज्यूम होंगे? ए 1 माइनस 2/3 अल्फा। ये बात समझ में आई? हाँ या ना? भाई 3 मोल 2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो 1 मोल 2/3 के साथ करेगा, अल्फा मोल। ओके, अब ये बता दो भाई सी कितने बनेंगे? सी कितने बनेंगे? अल्फा से बन रहे हैं, अल्फा माना आप, अल्फा से बन रहे हैं। ओके, आपने कहा सर ये तो अल्फा ही तो बनेंगे, पक्का? अरे भाई बाय 3 भी तो होगा। क्यों?
ये देखो 3 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो अल्फा मोल से अल्फा बाय 3 बनेगा। ये कितनों को समझ में आया? अच्छा, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं, पहले से भी तो कुछ थे, तो वो भी तो लिखने पड़ेंगे। अरे कंटेनर में तो वो पहले से थे, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वाला बता दो, डी के बारे में बता दो, डी क्या लिखोगे? 3 प्लस 2/3 अल्फा। यस, 2/3 अल्फा। ये समझ में आ गया तो बताओ। किसी को भी डाउट आ रहा हो तो पूछ लो बेटा, नहीं तो ये परेशान करेगा आगे। अब मैंने तो आपको रैंडम कोई रिएक्शन दी थी, वहां पे भी ऐसे ही होगी, कोई रिएक्शन दी होगी। ऑल्दो मैं सबकी आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं कैसे कैसे बन रहा होगा। अभी मैंने सिंगल गैस के डिसोसिएशन वाला किया था, अब मैंने कोई भी रिएक्शन ले ली गैस की, ए बी सी डी सब सारी गैसेज हैं, ठीक है। अच्छा, अब केपी कैसे लिखोगे, जरा बताओ केपी कैसे लिखोगे? तो एक तो आपको डेल्टा एनजी निकालना था, याद आएगा, और दूसरा आपको एन निकालना था, एन टी जिसे हमने कहा था। डेल्टा एनजी, टू प्लस 1 -3 -2, 2 + 1, ये तो बी हो गया, ये बी माइनस ए है ना बेटा, बी माइनस ए। डेल्टा एनजी क्या था? बी माइनस ए तो था। 2 + 1 -3 + 2, ये बात समझ में आई? -2 आ गया, क्यों आया? अरे वो पीटी वाला बनाऊंगा ना मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। तो अब आप कैसे लिखेंगे इसको, जरा बताइए। आप लिखोगे 2 + α/3 पावर 2, 3 + 2/3 अल्फा। एक मिनट, 2 + α/3 की पावर 2 नहीं आएगा, 1 ही आएगा, 1 है, और यहां पर 2 आ रहा है। चेक करो जरा, चेक करो। ओके, इधर क्या जाएगा? 1 - 2/3 अल्फा, इसकी पावर क्या आएगी? 2, और 1 - अल्फा की पावर क्या आएगी? 3, पीटी बाय, टोटल ऐड कर लोगे? टोटल ऐड करो बेटा। 2/3 अल्फा, 2/3 अल्फा कैंसिल हो गया, 1 1 2 4। ओके, यहां पर पीटी बाय, अभी एनटी लिख देते हैं, टू दी पावर डेल्टा एन जी, ऐसे लिख लो। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब हमारा अभी कंसंट्रेशन क्या है, इसको आगे देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। अभी हमारा बात यह है कि कहां पे हमें अल्फा को 0 या 1 रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है, ओके। इसका मतलब आपने कहा था हम अल्फा को क्या रख लेंगे, 1 के आसपास रख सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझना। मैंने आपसे कहा के जो है 1000 से ज्यादा है तो अल्फा आपका 1 होगा, ठीक है। अब देखो अल्फा 1 कहां पे रख सकते हैं, यहां पे रखोगे, कोई टेंशन नहीं। 2 + 1/3 या 2 + 0.9995/3 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे भी रख सकते हो, लेकिन इस पोजीशन पर अल्फा की वैल्यू को 1 नहीं रख सकते, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आई? कुछ समझ आ रहा है? हम ऐसी जगह पे ही अल्फा की वैल्यू को 1 या 0 रख सकते हैं जिससे आपकी जो केपी या केसी है वो डिफाइंड रहे, वो इनफाइनाइट ना हो जाए। अप्रोक्सीमेशन आप यूज करेंगे, लेकिन उसी जगह करेंगे जहां पर वो चीजों को परेशान ना करे। अब यहां पे अगर आपने 1 रख दिया तो आपका केपी इन्फिनिटी हो जाएगा, कुछ सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो बहुत सोच समझ के, ठीक है, वही चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ऐसी इक्वेशन आएगी भी नहीं, तो मैंने बिल्कुल रैंडम इक्वेशन ले ली थी।
तो इसीलिए मैंने आगे वो एंटी वगैरह कैलकुलेट नहीं किया, उसको बहुत टाइम लग जाएगा उसको टेढ़ा मेढ़ा करने में, ठीक है। इसी तरह से आप जब अल्फा की वैल्यू को 0 रखेंगे तो कहीं पे मान लीजिए समथिंग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है या समथिंग 1/α³ इस तरह से कुछ आ रहा है। अगर इस तरह की आपके पास सिचुएशन है तो आप भाई इसको 0 मत रख देना, इस केस में 0 मत रख देना। हाँ, आपके पास 1+α है, 2/3+α² है, यहां पे आप 0 रखोगे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 0 किसी चीज में ऐड होके उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं करेगा, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहा है आपने, उसको 0 रख दिया तो पूरी चीज को 0 कर देगा, फिर तो आपका केपी गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब जब आगे क्वेश्चंस करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होगा कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है कहां पे हमें अल्फा की वैल्यू 0 और कहां पे हमें अल्फा की वैल्यू 1 रखनी है। और नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, पहले हम फर्स्ट 20 को लेके चलेंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट 20 मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे पहले हम उनको डील करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे।